दूसरी तरफ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। राज्य स्तरीय रबी फसल कार्यशाला में कृषि मंत्री के सवाल का जिला कृषि पदाधिकारी जवाब नहीं दे सके और जिससे भड़की शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अधिकारी मक्खी मारने के लिए दफ्तर में नहीं आते हैं। रिपोर्ट देखिए। एक्शन मोड में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। रबी फसल कर्मशाला में अधिकारियों को फटकार। कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाए कृषि पदाधिकारी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जिला कृषि पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली। राज्य स्तरीय रबी फसल कर्मशाला में कृषि मंत्री के सवाल का जवाब जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। ऐसे में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और अगली बार पूरी जानकारी के साथ आने को कहा। जिला कृषि पदाधिकारी को कृषि मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अधिकारी मक्खी मारने के लिए दफ्तर नहीं आए। Next time you come to a meeting, you should have all your data ready at the tip of your tongue. केवल मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है, फील्ड में जाना है, किसानों से मिलना है और ये डेटा कलेक्ट करना है। These data should be in your head. ये स्टेट लेवल पहला कार्यक्रम हो रहा है साल का रबी के लिए। उस बैठक में क्या चर्चा होता होगा अगर आपको मालूम ही नहीं है कितने फार्मर्स बेनिफिटेड हैं? सिंपल क्वेश्चन, टेल मी मोर, व्हाट आर यू डूइंग इन द प्रोग्राम? रांची में हेसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना था। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत हुई। मंत्री ने पूछा कि योजना क्या है और कितने लाभुकों को लाभ मिला, लेकिन बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित कई जिलों से विभागीय योजना से संबंधित सवाल पूछे, लेकिन किसी के पास मंत्री के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था, जिससे शिल्पी नेहा तिर्की काफी नाराज दिखी। हम लोग यहाँ पे कार्यशाला करते हैं लगातार, ये कोई महज औपचारिकता नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपने काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो वो केवल चाय नाश्ता के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे वो चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं और सीख के उसको कैसे नीचे स्तर के जो हमारे कर्मचारी है उन तक कैसे पहुँचाया जाए और वो लाभ, वो ज्ञान हमारे किसानों को कैसे पहुँचे, इसके बारे में इनको चिंता करना चाहिए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्मशाला में गैर मौजूद गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इस तरह की कर्मशाला में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आएं। मंत्री ने अधिकारियों को हर हाल में हफ्ते में 2 दिन फील्ड में रहने का निर्देश दिया। वहीं 31 दिसंबर तक कर्मशाला आयोजित कर 2 से 3 जनवरी तक राज्य कृषि निदेशक को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ फटकार लगाती हुई जरूर नजर आई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पदभार उन्होंने संभाला, एक नई जिम्मेदारी इन्हें मिली और जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करती नजर आ रही है मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। शायद यही कारण है कि आज बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एक फटकार लगाई है किस तरह से काम करना और आगे किस तरह से विभाग को आगे बढ़ाना है। देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की का एक ही मोटो है कि किस तरीके से कृषि के जरिए जो किसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। और अगर हम लोग पशुपालन की भी बात करते हैं तो पशुपालन के भी जरिए लोगों तक कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर के खास तौर पर वो काम कर रही हैं। उनका साफ कहना है कि लोग कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग को पूरी तरीके से ऐसा विभाग समझते हैं जहां पर कुछ काम ही नहीं होता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस फटकार से ये बताया है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारियों को नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सुष्मिता कि यहाँ पर ये जरूरी होता है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में ये जानकारी जरूर रखते हैं कि इससे कितने लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जिला पदाधिकारी को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। जब कृषि पदाधिकारी से सब बातें पूछी गई कि आखिर एप्लीकेंट्स कितने थे, बेनिफिट कितना लोगों को पहुंचा, उसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी। नंबर्स जो है वो उन्हें याद ही नहीं थे। और कई ऐसे भी लोग हैं
जिनसे पूछा गया कि आखिर वो जब जो हमारे स्मार्ट विलेज होते हैं वहां पर वो आखिरी बार कब गए थे, तो उनसे ये पता चलता है कि वो पिछले 6 महीने से वहां पर गए ही नहीं है। आखिरी बार 7वें या 8वें महीने पहले वो लोग वहां पर गए थे। और उसके बाद अगर उस गांव में 2 ऐसे जिले हैं तो वो सबसे नजदीकी जगह पर चले जाते हैं और वहां से फोटो और वीडियो जो है और वो स्टेट लेवल पर शेयर कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो की जाती है। उन्होंने कहा है कि अब वो रैंडमली किसी भी ब्लॉक में किसी भी ऐसे विलेज में वो जाएंगी और वहां के लोगों से जानकारी लेंगी कि आखिर वहां पर अधिकारी आते हैं या नहीं आते, क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की ने ये साफ तौर पर अपने पिछले बैठक में निर्देशित किया है कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हर सप्ताह में 2 दिन जो है वो फील्ड में रहेंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर लगातार आती रहनी चाहिए। और अगर नंबर्स अगली बार उन्हें याद नहीं रहते हैं कि आखिर उनके जिले में कितने किसान हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है उस योजना के लाभ के लिए और कितना लोगों को बेनिफिट पहुंचा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी को लेकर के शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आई। देखिए सुष्मिता, इसमें सबसे खास बात यह है कि कृषि विभाग में किस तरीके से काम करना है शिल्पी नेहा तिर्की जरूर वो बातें जानती हैं और सबसे बड़ी बात है वो एजुकेटेड है और इन सभी चीजों को लेकर के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी वो लगातार काम किए हैं, तो उन्हें जानकारी है कि आखिर किस तरीके से नंबर्स याद रहते हैं और कैसे काम होता है, लोग जो है वो कितना फील्ड में जाते हैं। तो इसको लेकर के जिला पदाधिकारी जितने भी थे कृषि, उन सभी की क्लास लगाई गई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बेसिक सवाल के जवाब भी जो है वो जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं मालूम है। ये सबसे बड़ा बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जब राज्य स्तरीय बैठक होती है तो उसमें हम लोग यहाँ पर चाय कॉफी पिलाने के लिए नहीं बुलाते, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा विभाग जो है योजनाओं के मामले में कितना पानी में है और कितने काम करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें उपलब्धि नहीं बल्कि उस विभाग की नाकामियां कितनी है वो सारी चीजें जाननी जरूरी है और उस पर किस तरीके से काम हो ये जहां पर बैठक में होना चाहिए, ना कि उपलब्धि गिनाना। सुष्मिता, बिल्कुल पूछा आपने ठीक कहा और मुझे लगता है कि हर विभाग को ऐसे मंत्री की जरूरत है जो अपने अपने विभाग को संभाले और वहां किस तरह से काम हो रहा है उस पर निगरानी रखे और आगे बेहतर काम कैसे हो उस पर भी फटकार लगाने की भी जरूरत पड़ती है समय समय पर अधिकारियों को भी। शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से जरूर आज कुछ सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ कार्यशाला में इससे ये जरूर स्पष्ट है कि अगली बार अधिकारी होमवर्क कर जरूर आएंगे और उन सवालों का जवाब भी ढूंढते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।